वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो इसके मुख्य बिंदु देखिए, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में बाघ T24 की मृत्यु हो गई है। तो देखेंगे सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है उससे क्या फैक्ट बनते हैं। और राजस्थान का जल जीवन मिशन है, ये रैंकिंग में 30वां स्थान इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। और राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना मेज नदी पर बनाई जाएगी। ये भी आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वह राजस्थान स्टडी नंबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर शॉर्ट स्मार्ट तरीके से आपको है वो डेली मॉर्निंग टाइम में शेयर किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाघ T24 की मृत्यु किस जैविक उद्यान या बायोलॉजिकल पार्क के अंदर हुई है। तो ये दोस्तों सज्जनगढ़ जैविक उद्यान जो उदयपुर के अंदर है वहाँ पर दोस्तों T24 की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं क्या और फैक्ट बनते हैं सज्जनगढ़ जैविक उद्यान से, वह कितने राजस्थान के अंदर जैविक उद्यान आते हैं, पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो ये उदयपुर के अंदर है। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है, राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है। और यहाँ पर प्रथम सेंटर कौन सा बनाया जा रहा है तो पैंथर रेस्क्यू सेंटर है, जो राजस्थान का प्रथम सेंटर पैंथर रेस्क्यू सेंटर है वो बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें तो मृत्यु किसकी हुई है तो हाल ही में T24 बाघ की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है जैविक उद्यान सज्जनगढ़ के अंदर। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कितने जैविक उद्यान आते हैं। तो राजस्थान के अंदर 5 जैविक उद्यान है वो आते हैं। उसमें से पहला सबसे प्रथम कौन सा था, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान था जो उदयपुर के अंदर स्थापना की जाती है। दूसरा नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर के अंदर, माचिया सफारी उद्यान जोधपुर में, अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा में और मरु जैविक उद्यान बीकानेर के अंदर। ये 5 जैविक उद्यान है वो राजस्थान के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इनको भी ज्योग्राफी की दृष्टि से याद है वो कर लेना दोस्तों। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। वास्तव में अगर अच्छा तरीके से करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान स्टडी नंबर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। तो ये दोस्तों मेज नदी पर है, वो राजस्थान की पहली है। इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन छपेगा कि राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर बनाई जा रही है तो मेज नदी पर बनाई जा रही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये मेज नदी किस जिले के अंदर है तो ये बूंदी जिले में, किस जिले में है, बूंदी जिले में। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का मतलब है कि यहाँ पर दोस्तों सोलर प्लेट लगाई जाएगी और वहाँ से सूर्य से वो वहाँ पर क्या की जाएगी, बिजली का उत्पादन है वो किया जाएगा इस नदी पर। ठीक है। अब बात करते हैं चंबल नदी। तो ये राज्य की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। अब बात करें तो इसके ऊपर बांध बने हुए हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो है गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर आता है राणा प्रताप सागर बांध जो कहाँ पर है दोस्तों, अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर दूसरा बांध आता है कोटा विराज, भी कोटा के अंदर आता है। और एक बांध और है जो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं बनास नदी। तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं घग्गर नदी। तो ये आंतरिक प्रवाह की, ये दोनों कौन से प्रवाह की है तो ये बंगाल की खाड़ी प्रवाह की है, जबकि घग्गर नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। और घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर माह में जारी जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का देश के अंदर 30वां स्थान है, यानी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान का देश के अंदर 30वां स्थान है जल जीवन मिशन के अंदर। अब आपसे पूछा जाए कि भारत के जल मंत्री कौन है तो भारत के जल मंत्री है वो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। और गजेंद्र सिंह शेखावत है वो कहाँ से सांसद है तो ये जोधपुर से सांसद है, जोधपुर राजस्थान से। इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं को हाल में किसका राजस्थान के अंदर अध्यक्ष बनाया गया है तो बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किनको बनाया गया है तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 30वां स्थान है जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का भारत के अंदर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा। तो जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव का आयोजन है वो 3 से 5 फरवरी 2023 में किया जाएगा, 3 से 5 फरवरी 2023 में। जबकि 13 से 15 जनवरी 2023 में किसका आयोजन किया जाएगा तो ये मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, मरु महोत्सव का। अब आपको पता होना चाहिए कि जो जैसलमेर के अंदर
क्या बनाया जाता है? मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर। जबकि ऊंट महोत्सव है वो 13 से 15 जनवरी 2023 के अंदर ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, तो अब 4 से 5 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों उदयपुर के अंदर जॉब मेगा फेयर का आयोजन है, वो 4 से 5 जनवरी को किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि 10 से 13 जनवरी को क्या किया जाएगा? तो 10 से जो 13 जनवरी को है वो दोस्तों 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो राजस्थान की विधानसभा के अंदर होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमने पहले चर्चा कर ली अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर संगम के 33वें राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों 33वां है, और कौन सा है? राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह। तो कहाँ पर किया जाएगा? तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया जाएगा। अब जवाहर कला केंद्र की बात आई है तो इसकी स्थापना 1993 के अंदर होती है। वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया इसके क्या है? वास्तुकार है जवाहर कला केंद्र जयपुर के, इंपॉर्टेंट है। जबकि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा दिसंबर में किसका आयोजन किया गया था? तो शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किया गया था। शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? उदयपुर के अंदर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। और रूपायन संस्थान कहाँ पर है? बरुंदा जोधपुर के अंदर है। जबकि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में है। बढ़ते हैं आगे। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन जो 2 जनवरी के। अब करते हैं कल 1 जनवरी का रिवीजन, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ताकि हम साथ में रिवीजन करेंगे तो हमारे क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक हर दिमाग में छप जाएंगे दोस्तों। तो करते हैं 1 जनवरी का रिवीजन। देखिए 1 जनवरी 2023 का हम अच्छे से करते हैं रिवीजन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है था 1 जनवरी 2023 का भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विमोचन पुस्तक इबारल एक महफिल के लेखक कौन है? तो ये मोहम्मद जमान आरिफ कौन है दोस्तों? इबारल एक महफिल के लेखक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आशीष पुरोहित है वो किसके लेखक हैं? अन्नाण के लेखक हैं। और विश्वामित्र दादीज है वो मछलियारा आंसू। और कलराज मिश्र की बात करें तो संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है? कलराज मिश्र की। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी किसकी पुस्तक है? ये कलराज मिश्र की। और अब दीपो भव भी किसकी है? कलराज मिश्र की पुस्तक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये प्रिया सिंह मेघवाल को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। जो हाल ही में उन्होंने पटाया थाईलैंड के अंदर क्या जीता है? बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीता है दोस्तों, और ये बीकानेर की रहने वाली है। जबकि अवनी लेखरा को किसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है? देवेंद्र झाझड़िया है वो निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है। और रूमा देवी है वो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकोनॉमिक फोरम की ओर से लीडर ऑफ डिकेड सम्मान से राजस्थान के किस मंत्री को नवाजा गया है? इंपॉर्टेंट है, लीडर ऑफ डिकेड। तो किसको? अशोक चांदना को। अशोक चांदना की बात करें तो ये क्या है? राजस्थान के खेल मंत्री हैं। क्या है ये? राजस्थान के खेल मंत्री हैं, जिनको हाल ही में लीडर ऑफ डिकेड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? तो वीमेन इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पन्ना धाय का पेनोरमा बनाने के लिए 4 करोड़ की राशि स्वीकृति दी गई है। यह पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? तो यह पेनोरमा है वो पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जबकि चावंड उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप का पेनोरमा है। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर किसका पेनोरमा है? तो ये दोस्तों तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है वो किसका है? केसरी सिंह बारहट का पेनोरमा बनाया गया है। जबकि डूंगरपुर के अंदर संत माओ जी का पेनोरमा बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? तो ये खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में दोस्तों गठन किया गया है। जबकि हेमराज चौधरी कौन है? राजस्थान के वन मंत्री हैं। KL श्रीवास्तव की बात करें तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और कलराज मिश्र राजस्थान के 41वें राज्यपाल हैं। तो ये था हमारा सेशन जो रिवीजन कर लिया 1 जनवरी का। 2 जनवरी का अच्छे से व्याख्या से हमने पढ़ लिया। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।